वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे जो ऑनलाइन क्लास में मेरे द्वारा टेस्ट लिया जाता है सप्ताह में, उसका वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ठीक है, जो लोग टेस्ट दिए हैं ऑनलाइन क्लास में वो लोग भी अपना आंसर देख लेंगे, और जो लोग जो लोग ऑनलाइन में ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा कृत्रिम संक्षारक है। मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम एब्रेसिव है। ठीक है, तो मैंने क्या क्लियर किया था कि एक होता है प्राकृतिक एब्रेसिव और एक होता है बनावटी एब्रेसिव। ठीक है, कृत्रिम एब्रेसिव होता है। तो मैंने यहाँ पे जो है मैंने ऑनलाइन क्लास में क्लियर किया था कि जो प्राकृतिक एब्रेसिव है, एमडी, हीरा, कोरंडम, ठीक है, ये सब जो है प्राकृतिक एब्रेसिव है। और बनावटी एब्रेसिव कौन है, कृत्रिम एब्रेसिव कौन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। ये मैंने जब ग्राइंडिंग चैप्टर पर आ रहा था तो वहाँ पे मैंने इस पॉइंट को क्लियर किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहता है। तो यहाँ पे कृत्रिम एब्रेसिव कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। एक का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, द बेस्ट पोजीशन ऑफ होल्ड द जॉब व्हेन फाइलिंग इट इज। देखिए क्या है कि ये जो टेस्ट लिया गया है, ये क्वेश्चन तो हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं जो चैप्टर ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ा चुके हैं, कवर कर चुके हैं। ये बात हो गया। और दूसरी बात है कि ये सब जो भी क्वेश्चन है वो चैप्टर से तो है ही, बस प्रीवियस पेपर से है। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर में हिंदी अगर ज़्यादा डिफिकल्ट देता है तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है द बेस्ट पोजीशन ऑफ होल्ड द जॉब व्हेन फाइलिंग इट इज। मतलब जब आप फाइलिंग करेंगे तो जॉब को जो वाइस में क्लैंप किया जाएगा, बेंच वाइस में, तो उसका क्या पोजीशन रहेगा। ठीक है, तो मैंने वहाँ भी क्लियर किया था क्या कि जो वाइस का जो मतलब वाइस की ऊंचाई जो होती है सब अलग अलग होती है, तो वो अपने क्या करेगा, एल्बो लेवल के अनुसार वो क्या करेगा, पहले चेक कर लेगा। इसलिए सबसे अच्छा पोजीशन क्या होता है, एल्बो लेवल। 2 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है टाइपिंग क्रिया का ज्यादातर प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। क्या कह रहा है, टाइपिंग क्रिया। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछते रहता है, टाइपिंग क्रिया। ठीक है, टाइपिंग क्रिया की बात कर रहा है, टाइपिंग क्रिया। ठीक है, तो मैंने क्लियर किया था कि जो टैप है, ठीक है, टैप, एक टैप होता है और एक डाई होता है। तो टैप के द्वारा इंटरनल थ्रेड काटा जाता है। कौन सा थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, और इंटरनल में भी थ्रेड काटा जाता है। ठीक है, ये मैंने क्लियर किया था। तो 3 का आंसर है, आंसर ए नंबर मिल जाता है, आंतरिक भी थ्रेड। ठीक है, इंटरनल भी थ्रेड, 3 का आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील इज। क्या कह रहा है, कटिंग फ्लूइड मतलब क्या है, कूलेंट की बात कर रहा है। मतलब क्या है कि कूलेंट के बारे में भी मैंने बहुत अच्छा से क्लियर किया था कि कूलेंट क्या है, कूलेंट क्या क्या मिला रहता है, कूलेंट और पानी का रेशियो क्या होता है, ये भी मैंने क्लियर ऑनलाइन क्लास में किया है। तो द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील। मतलब क्या है कि जब स्टील पे, क्या इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है, स्टील पे जब हम स्टील का कोई भी स्टील को मशीनिंग करेंगे तो वहाँ पे किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन 4 का ऑप्शन है वाटर, सेल्यूबल ऑयल, ड्राई, हैवी ऑयल। तो आपको क्लियर होना चाहिए स्टील के लिए या जनरली जो पर्पस में कूलेंट का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा, सेल्यूबल ऑयल। ठीक है,
4 का आंसर है बी। अगर कास्ट आयरन रहता तो क्या होता, ड्राई, मतलब ड्राई होता। ड्राई कास्ट आयरन में कोई भी कूलेंट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे क्या लिखा, स्टील, इसलिए स्टील के लिए क्या हो जाएगा, सेल्यूअल ऑयल। क्लियर होना चाहिए, आंसर 4 का आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग एक्शन को सुधार विधि को कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग एक्शन, मैं जब ग्राइंडिंग चैप्टर पढ़ा रहा था तो ग्राइंडिंग व्हील के बारे में मैंने बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील में जनरली 2 दोष आते हैं। क्या 2 दोष आते हैं, पहला आता है ग्लेजिंग, पहला आता है लोडिंग, दूसरा आता है ग्लेजिंग। ठीक है, ग्लेजिंग और लोडिंग क्या है, 2 ग्राइंडिंग व्हील का 2 दोष है। ठीक है, उसमें मैंने क्लियर किया था कि लोडिंग कब कहेंगे। ठीक है, ग्राइंडिंग में लोडिंग दोष कब आता है, तो मैंने बताया था कि जब छोटे छोटे कण ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं और व्हील मेटल को काटना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, देखिए इस प्रकार मैंने वहाँ पे ऑनलाइन क्लियर किया था डीपली पढ़ाते समय। ये जो है इस प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील है, तो यहाँ पे जो है अभी एब्रेसिव है और इसमें जब छोटे छोटे चिप्स फंसते हैं तो ये क्या होता है, पूरा चिकना हो जाता है, व्हील पूरा चिकना हो जाता है और मेटल को काटना बंद कर देता है। तो वो क्या कहलाता है, ग्लेजिंग, लोडिंग कहलाता है। ग्लेजिंग कब कहलाता है, जब ये व्हील घिस जाता है और अंदर से कोई नया एब्रेसिव नहीं आता है और व्हील चमकदार हो जाता है तो क्या कहलाता है, ग्लेजिंग कहलाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब ग्राइंडिंग व्हील मेटल को काटने के लिए ये 2 दोष में से जब 2 दोष होगा, कोई दोष मान लिया, या तो लोडिंग हो जाएगा या तो ग्लेजिंग हो जाएगा, तो क्या करेगा, व्हील मेटल को काटना बंद कर देगा। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, ड्रेसिंग। क्या करेंगे, डायमंड टूल के द्वारा क्या किया जाता है, ड्रेसिंग किया जाता है। ठीक है, तो 5 का आंसर है बी। ये क्लियर होना चाहिए। ये सब जितना भी है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आसान बनो है लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदु श्रेणी, मृदु श्रेणी मतलब सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या, मृदु श्रेणी सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील को किस अक्षर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने क्लियर किया था कि जो होता है सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने क्लियर किया था कि सॉफ्ट ग्रेड, सॉफ्ट मीडियम और हार्ड। तो सॉफ्ट ग्रेड में मैंने क्या बताया था कि ए से एच तक, क्या ए से एच तक क्या होगा, सॉफ्ट रहेगा। मतलब ABCD में आपको 8 जोड़ना है सॉफ्ट, उसके बाद होगा मीडियम, उसके बाद जो बचेगा वो हार्ड होगा। ठीक है, तो ए से एच जब मैं ग्रेड बता रहा था ग्राइंडिंग व्हील में तो वहाँ पे क्लियर किया था कि ए से एच जो होता है वो किस में आता है, सॉफ्ट में आता है। इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है M10 इंटू 1.5 चूड़ी के लिए टाइप आकार है। टाइप आकार है, चूड़ी के लिए टाइप आकार है। ठीक है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे टाइप आकार है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो है ड्रिल साइज आना चाहिए, क्योंकि जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के लिए क्या होता है, जब M10 का मतलब M10 टाइप कर रहे हैं तो इसका एक फार्मूला है ना, फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो होता है TDS बराबर TS माइनस, वहाँ पे क्या था कि मैंने बताया था कि TS माइनस TS माइनस 0.61 इंटू 2 इंटू पिच। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे पिच है, जब इतना आप करेंगे तो क्या होगा, ये जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, TDS आएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं जो फार्मूला मैंने लिखाया। सबसे पहले TS की बात की जाए तो यहाँ हो गया 10 हो गया, -2 गुना 0
0.61 इंटू पिच, 10 का पिच डेल है 1.5, ठीक है। तो अभी इसको जब आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 15 दूनी 30, 3 और 3 से इसको गुना करिए, 3 कम 3 और छोतिया 18, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए, ये है। जब इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा, 8.17। ये मैं क्लियर किया था हमने कि 8.17 होता है, ठीक है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, आपको ऑप्शन में यहाँ मिल जाता है 8.16 mm, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका नियरेस्ट है, ठीक है। तो 7 का आंसर होगा ए। और इसी क्वेश्चन में मैंने एक चीज और क्लियर किया था कि कहीं कभी कभी क्या करता है कि M10, कभी कभी M10 को आपको 8.5 दे देगा, 8.5 mm, ठीक है। हमेशा ज़्यादातर आपको 8.5 mm ही देता है। तो अगर M10 रहेगा, ठीक है, और टैप ड्रिल साइज पूछेगा तो डायरेक्टली आपका क्या होगा, 8.5। अगर ऑप्शन में ये है तो ये आंसर होगा, अगर ये नहीं रहेगा तो ऑलरेडी ये रहेगा, नहीं तो 8.17 रहेगा, बेफिक्र रहें, ठीक है। तो इसका 7 का आंसर हो गया ए नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, एक्मी थ्रेड का कोण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। एक्मी थ्रेड की थोड़ी सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्मी थ्रेड का कोण पूछा है, तो एक्मी थ्रेड के बारे में थोड़ी सा हम बात करते हैं। एक्मी थ्रेड क्या है, आपको पता है ना कि एक्मी थ्रेड जो है, एक्मी जो लीड स्क्रू है, एक्मी थ्रेड कहाँ पाया जाता है, एक्मी थ्रेड पाया जाता है लीड स्क्रू में, ठीक है। तो लीड स्क्रू जो है वो लेथ मशीन है, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन सा थ्रेड होता है, एक्मी थ्रेड होता है। तो वहाँ एक्मी थ्रेड का क्या होता है कि एंगल जो है वो 29 डिग्री होता है, ठीक है, 29 डिग्री, क्लियर होना चाहिए। एक्मी थ्रेड का प्रयोग हम करते हैं जब थ्रेड काटते हैं लेथ मशीन पे, तो कैरेज को चलाने के लिए, मतलब इधर से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्मी थ्रेड का प्रयोग करते हैं, है ना। तो एक्मी थ्रेड का यहाँ पे कौन पूछा है, तो कौन होता है 29 डिग्री, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। 9 नंबर है, ये कह रहा है द कटिंग एंगल ऑफ फ्लैट चिजल फॉर कास्ट आयरन इज, क्या कास्ट आयरन, जब मैंने चीजल पढ़ा रहा था, क्या चीजल छेनी पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कटिंग एंगल है या पॉइंट एंगल है वो मेटल के अनुसार अलग अलग एंगल में पाया जाता है। मैंने वहाँ पे एक चार्ट टाइप में भी लिखाया था कि किस मेटल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेटल कौन सा पूछा है, कास्ट आयरन, क्या कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बाहरी चूड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या एक्सटर्नल थ्रेड। इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा इंटरनल थ्रेड, तो मैंने बताया था कि इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड, अगर इंटरनल थ्रेड बोलेगा तो टाइप आंसर दीजिएगा, और एक्सटर्नल थ्रेड पूछेगा यानी बाहरी थ्रेड पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, डाई, ठीक है। डाई के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बाहरी थ्रेड काटते हैं। तो 10 का आंसर हो गया बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, नंबर ऑफ द टाइप जनरली यूज इन हैंड टाइपिंग इज, मतलब क्या है, हैंड टाइप, हैंड टाइप में कितने सेट में हैंड टाइप पाया जाता है, ठीक है। हैंड टाइप मतलब जिस टाइप के द्वारा हम हैंड टाइप करते हैं कितने टाइप में पाया जाता है, तो क्या 3 टाइप में, कौन कौन, 3 टाइप में, ठीक है। 3 टाइप में पाया जाता है, फर्स्ट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप और प्लग टाइप, ठीक है। 3 टाइप में, 3 टाइप में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12, एक ड्रिल का पेचदार कोण निर्धारित करता है। पेचदार कोण मतलब हेलिकल एंगल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए टेस्ट में जो क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में जो हम पढ़ाते हैं वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन रहता ही रहता है, ऑलरेडी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो क्वेश्चन भी उसमें क्या करते हैं, टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है।
आपको पता ही है कि ऑनलाइन क्लास में जो है सप्ताह में एक दिन डेली टेस्ट, सप्ताह में एक दिन टेस्ट होता है, ठीक है, और क्लास भी उसमें कंटिन्यू चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में एक डेल का पेचदार कोण मतलब हेलिक्स एंगल जो है वो किसको दर्शाता है? रैक कोण को। किसको? रैक कोण को। ठीक है, 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो देखिए जो ऑनलाइन क्लास में टेस्ट लिया जा रहा है, अगर वो भी इस वीडियो पे, इस चैनल पे अगर लोड होता है, आप इसको भी देखते जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको लोग का एग्जाम में टच करेगा। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए जो है व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आगे मैथ था, और टेस्ट में जो था मैथ का क्वेश्चन था, तो मैथ का तो इस पे सॉल्व करने में नहीं बनेगा। ठीक है, ओनली मैं टेट 3 का क्वेश्चन यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।